हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? मस्त मज़े में। मेरी हालत ख़राब है मालूम है। आज मुझे लगी है सर्दी, शायद थोड़ा सा टेम्परेचर है नहीं है, मैं अकेले हूँ, पता नहीं है थर्मामीटर है घर में किधर है मुझे मालूम नहीं है। तो मैं ऐसे ही पूरा दिन पड़ी हुई थी। एक्चुअली मेरे से गलती क्या हुई मालूम है? अच्छा पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे ना कमेंट में कई लोग पूछते हैं कि मुंबई में ठंड नहीं है क्या? आपको देख के ऐसा लगता है ठंड नहीं है। अभी देख के लग रहा है मुंबई में ठंड है। एक्चुअली मुंबई में ठंड नहीं होती है। मुंबई कोस्टल एरिया है। मुंबई, गोवा, चेन्नई ये सब है ना, कोस्टल एरिया होने की वजह से ठंड नहीं होती है। लेकिन कभी कभार ना थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, जैसे कि दिल्ली में दिवाली के बाद अक्टूबर में। एक मिनट, हाँ। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. हाँ, तो मैं कहाँ थी? ठंडी। मुंबई में ठंडी बहुत ज़्यादा हो ना, बहुत ज़्यादा। तो कितनी होती है मालूम है? दिल्ली में या कोलकाता में जब अक्टूबर में दिवाली के बाद कितनी ठंडी होती है, उतनी ही ठंडी ज़्यादा से ज़्यादा होती है अपने इधर, उससे ज़्यादा नहीं। बस हल्का सा एक ऐसा पहन लो ना, बस हो गया है। ज़्यादा वो टोपी या मफलर, दो तीन स्वेटर, वो सब की ज़रूरत नहीं होती है। ग्लव्स एंड ऑल कोई ज़रूरत नहीं होती है। हल्का सा, बहुत हल्का। अक्टूबर में जैसे आप लोग जो लोग ठंड की जगह रहते हो, अक्टूबर में आपकी जगह जैसे ठंड होती होगी ना, उतना ही ठंड हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जब होती है तब होती है। तो आज थोड़ी सी है ठंडी, कल तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो देख रहे थे ना कल के व्लॉग में, मैं ऐसे स्लीवलेस पहन के निकली थी। और मैं आज तो हालत ख़राब हो गई एलोवेरा लगाने की वजह से। कल नहाने से पहले लगाया था और नहाने के बाद गला वाला दुखने लगा। और आज सुबह जब मैं गर्म पानी एवरीडे पीती हूँ, ये तो 12 महीना ही मैं पीती हूँ, तो आज जैसे मैं पी तो धीरे धीरे आफ्टरनून तक गले का दर्द गया। लेकिन फिर बॉडी पेन, थोड़ा सा फीवरिश फील होने लगा मुझे। जबकि पता नहीं फीवर शायद है भी नहीं, लेकिन फील ऐसा हो रहा है। और बॉडी पेन और ऐसा ठंड लग रही थी कि मैं पूरा दिन कंबल ओढ़ के ऐसे ही पड़ी हूँ। दोपहर को तो आँख बंद करके सोई थी, फिर उठ के मतलब लेटे लेटे टीवी देख रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। लेकिन ना मैं इस चीज़ को भी एंजॉय कर रही हूँ। मैं बताऊँ, बीच में मेरा हाथ कट गया था, किचन में काम कर रही थी, तेल का बॉटल, कांच का बॉटल गिरने के बाद ना हाथ में कट तो इतना ही था, यहाँ पे कटा था, ये लेफ्ट हैंड के यहाँ पे कटा था। कट छोटा सा ही, लेकिन ना कांच के कटने से अगर आप लोगों का कभी किसी का कटा होगा, आपको भी मालूम होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इतनी ब्लीडिंग होती है ऐसा लगता है कि बॉडी में शायद खून बचेगा ही नहीं, ऐसे ब्लीडिंग होती है कंटिन्यू। और पूरा कांच फैला हुआ है, किचन में पूरा फैला हुआ है। मैं सोच रही हूँ मैं अगर लांग के जाऊंगी तो मेरा पैर ना कट जाए। कहाँ कहाँ गिरा हुआ, कितने टुकड़े हुए होंगे छोटे छोटे, पता नहीं। हाथ तो ऐसे खून खून हो रहा है और पैर भी होने लगा। तो मैं गई, फिर मुझे मसाले का जो ये है शेल्फ है, वहाँ से मैं सोच रही हूँ हल्दी का डब्बा लेके आओ, तो हल्दी लगाने से ब्लीडिंग बंद होती है। लेकिन बहुत डर डर के मैं लांग के गई, हल्दी का डब्बा लिया, हल्दी चिपका रही और हल्दी बह रही है खून के साथ में, हल्दी चिपक ही नहीं रही है। इतना इतना हल्दी, पता नहीं कितना हल्दी उस दिन मैंने लगाया। 10 मिनट 15 मिनट स्ट्रगल करने के बाद तब जाके मेरी ब्लीडिंग बंद हुई। और यहाँ से तो खून बह रहा था, यहाँ से भी टप टप आंसू बह रहा था। मैं ना खून देख के बहुत डर जाती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता। और ऐसा इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत हो तो समझ में आता है। बाप रे, मेरे को ना ऐसा सदमा जैसा हो गया था उस दिन। तो उस चीज़ को भी मैंने जो ओवरकम किया अकेले लड़ के, वो जंग मैं लड़ी अकेले और ओवरकम किया, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है। हाथ का जैसे ब्लीडिंग बंद होने के बाद मैंने उसमें घर में जो ऑइंटमेंट था वो लगाई, पट्टी वट्टी बांधा मैंने हाथ में। और किचन धो रही हूँ, साफ कर रही हूँ, बाल्टी बाल्टी पानी डाल के खून पूरा बालकनी से निकाल रही हूँ। किचन का जो बालकनी है वहाँ से निकाल रही हूँ, धो रही हूँ, पोंछ रही हूँ, साबुन वाबुन डाल के, डिटर्जेंट डाल के क्लीन कर रही हूँ। ये सब रात को किया, देर नहीं, सॉरी, 12:30 बजे तक ये सब किया। और उसके बाद जब आके सोई तो मैं एकदम सदमे में थी, इतना खून देखा था ना अपनी आंखों से। तो जो भी है वो चीज़ आज मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेले लड़ के मैं उस चीज़ को ओवरकम करी। आज मेरा हाथ एकदम ठीक है और आज हल्का फुल्का जो भी है बुखार है, और फिर भी मैं खुद अपनी लाइफ से लड़ रही हूँ। और वैसे तो कहते हैं ना ज़िंदगी एक जंग है, शायद सबके लिए ही ऐसा है, लेकिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है। मेरे लिए ना हर एक मोड़ पर जंग है, हर एक मोड़ पर, हर किसी से लड़ते लड़ते लड़ते, मतलब यकीन मानेंगे अगर मेरी जगह कोई और होता या होती, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो या तो डिप्रेशन में जाती। मैं लाइफ में इतना अभी तक, शुरू से लेके अभी तक इतना जंग लड़ी हूँ ना लाइफ से, हर एक दिन कह सकते हो। मेरी जगह कोई और होता ना
तो या तो डिप्रेशन में जाता, साइकियाट्रिस्ट का चक्कर लगाता डिप्रेशन में जाके, या तो गलत रास्ते जाता, या तो कोई नशे की आदी हो जाता, नशा करता, या तो टिकट कटवा लेता। लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया है। मैं जीऊँगी, मैं लड़ूंगी, सही रास्ते में रह के लड़ूंगी और देखूंगी कितना ऊपर वाला परीक्षा लेंगे। बहुत लोगों के लिए ना मैं बहुत बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ, मैं खुद कह रही हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। मैं इतनी बुरी हूँ कि शायद जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके दरवाजे पे लोग आके चिल्लाते हैं मेरा पैसा कब लौटाओगे, पैसा खा के बैठ जाते हैं, देते नहीं है, फ़ोन ऑफ रखते हैं, हर रोज़ लोग फ़ोन करेंगे, पैसा मांगेंगे, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे दरवाजे पे आज तक कोई भी आके पैसों के लिए चिल्लाया नहीं, मुझे कोई फ़ोन करके बोलता नहीं है मेरा पैसा लौटाओ। मैं जो भी 2 पैसा कमाती हूँ ना, उसमें मैं अपना गुजारा बहुत अच्छे से करती हूँ और मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीती हूँ। आप लोगों को पता चलता ही होगा। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लॉकडाउन में हम सबका काम बंद था, स्पेशली हम जो फील्ड से है, ग्लैमर फील्ड से, कलाकार हैं हम। मैं मॉडलिंग में भी हूँ, मैं कलाकारी में भी हूँ, मैं इवेंट्स भी करती हूँ। एक्टिंग के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी, पहले जो भी है ये मैं पहले क्लियर करूँ। उस टाइम पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी और फिर भी मैंने उससे लड़के मैंने उस चीज़ को भी ओवरकम किया है। उस टाइम पे तो पूरी फैमिली थी साथ में, लेकिन टचवुड ऊपर वाले का साथ है कि मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, मेरी फैमिली भी ठीक है। और फिर भी उसके बाद भी आज तक कोई आके दरवाजे पे खड़ा होकर बोला नहीं मेरा पैसा लौटाओ। कभी किसी से ये सब ना पैसा मांगने की ज़रूरत पड़ी, और अगर कभी कहीं से कोई लोन वगैरह लिया तो इज्जत से वापस करने का ऊपर वाले ने इतना क्षमता दिया है कि टाइम टू टाइम चुका दिया। तो कभी किसी के साथ दगा या जालसाजी, जो कहते हैं ना जालसाजी जिसको कहते हैं, वो करके मैंने कभी ना पैसा कमाया ना कमाने का सोचा। कभी किसी का एक पैसा मैंने मारा नहीं है। ये मुझे ना, हो सकता है कि मैं बहुत लोगों के लिए बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं, लेकिन मुझ पर गर्व है कि मेरे दरवाजे पे कोई आके ना बोलता नहीं है कि मेरा पैसा लौटाओ। मैं इज्जत से जीती हूँ, मेरे घर में भी, मेरे समाज में भी बहुत इज्जत से जीती हूँ। तो भले ही मैं बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। हाँ, एक बात है, मैं मुंह पर बोल देती हूँ। मुझे कुछ बुरा लगता है, मेरे बारे में कोई गलत बोलता है ना, मैं मुंह पर उसको बोल देती हूँ। मुझे गलत इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि बड़े बुजुर्ग से बात करने का तमीज़ नहीं है। पहले तुम अपनी इज्जत रखो तो सही। तुम बड़े बुजुर्ग हो मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो और कुछ भी बोलो मेरे बारे में, और क्योंकि मैं उम्र में छोटी हूँ करके मुझे बर्दाश्त करना पड़े तुम्हारी बदतमीज़ी और झूठी बातें, झूठा इल्ज़ाम। सॉरी, इतनी अच्छी और इतनी भोली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना मैं बनना चाहती हूँ, ना मैं बन सकती हूँ। तो मैंने ये बोला ना, आप लोगों को जो बड़े लोग होते हैं उनके दरवाजे पे लोग आके चिल्लाते हैं हमारा पैसा दो, हमारा पैसा मार के बैठे हो, कब दोगे। फ़ोन भी नहीं उठाते ऐसे लोग। ऐसे भी होता है कि फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठाता। मेरे साथ भी हुआ है ये, मेरे साथ भी ऐसी जालसाजी की है, बहुत क्लोज किसी ने किया है। ठीक है, पैसा लिया है बहुत कुछ बोल के, बहुत सारा बोलता है ना कि इतना बढ़ जाएगा उतना बढ़ जाएगा। हम सोचे चलो इकट्ठा कुछ लगा देते हैं, देखते हैं, और बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते। दिया तो नहीं, जो पैसा लगाया वो तो गया। थोड़ा 1-2 बार दिया होगा गलती से, एवरी मंथ का कुछ था ऐसा इंटरेस्ट वगैरह, और जो बोला था इतना बढ़ेगा, बढ़ने के बाद बंदी गायब, बंदा नहीं बंदी। हाँ, तो ऐसे जालसाज लोग हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। हम जैसे लोग बहुत बुरे हैं, हमें बुरा बनना पसंद है। हमें ऐसे अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे अच्छे, भगवान ना करे मुझे कभी बनना पड़े। हम दूसरों का पैसा मार के जीना नहीं चाहते हैं। जो भी कमाते हैं उसमें इज्जत से गुजारा करना चाहते हैं। और भगवान मेरी ये बात हमेशा सुनना, ये करना कि कभी किसी का पैसा मार के ना जीऊँ। तो बहुत सारी बातें हैं शुरू से लेके अभी तक का जो मेरी लाइफ है, पूरा जो जर्नी, अगर मैं पास्ट का पूरा जो जर्नी है वो मैं सोचूं ना, तो मैं आपको अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप भी रोगे। मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, आपको बताऊंगी तो आप भी रोगे, लेकिन मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकती हूँ। मेरी लाइफ ना नॉर्मल लड़कियों से बहुत अलग है, बहुत अलग है। फिर भी मैं हंसती हूँ, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, जितना पॉजिटिव हम रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना ही ज़्यादा खुशी को हम खींचेंगे। मतलब पॉजिटिव रहने के लिए, खुशी अगर चाहिए अपने को, तो हमें खुश रहना पड़ेगा। भले ही झूठा खुशी रहे, लेकिन खुश रहना पड़ेगा, ताकि और खुशी को हम वेलकम कर सके। जो बात मैं आप सबको भी बताती हूँ। और जितना हम दुखी रहेंगे ना, जितना हम रोते रहेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ
मतलब शिकायत करते रहेंगे उतना ही हम दुख को वेलकम करते हैं। ठीक है, आज बहुत प्रॉब्लम्स है, आपको तो बहुत सारी चीज़ें पता भी है। जैसे सुरजीत वाला जो स्टोरी है, सुरजीत के साथ मेरी जो कहानी है वो तो मैंने शेयर किया था, वो तो सिर्फ शायद 10% है। उस बंदे ने 2 बार मुझे धोखा दिया, फिर भी देखिए उस बंदे ने मुझे धोखा दिया। जब धोखा दिया दोनों बार ही कोई था जो मेरा साइड लिया, तू सही है, वो बंदा झूठा है, गलत है, धोखेबाज है, किया है उसने। लेकिन बाद में वो भी इंसान बोला कि वही सही था, तू ही गलत है। यानी तुम जो हो कल कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हो। अगर वो सही था उस टाइम पे, क्यों नहीं मुझे समझाया कि बंदा सही है, तू गलत कर या मत कर ऐसा। चलो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए मैंने अगर मान भी लिया कि सुरजीत सही था, मैं गलत थी, हो सकता है। लेकिन जो इंसान आज बोल रहा है सुरजीत सही था, कल बोल रहा था वो गलत था, उसको तो चौराहे पे खड़ा करके उसको सजा देनी चाहिए, ये सब बात बोलने वाला आज बोल रहा है तू ही गलत है, वही सही था। तो तुमने उस टाइम पे मुझे क्यों नहीं समझाया जब मैं गलत कर रही थी? मुझे समझाना चाहिए था ना कि बेटा ऐसा मत कर, वो लड़का सही है, तू गलत कर रही है। तुमने तो मेरे साथ देके उसको गाली दिया, उसके साथ झगड़ा किया, और आज तुम बोल रहे मैं गलत हूँ। यानी कि तुम क्या चाहते नहीं थे मेरी शादी हो उसके साथ? क्या समझूं मैं? बहुत सारे दर्द है जो मैं ना अंदर छुपा के हंसते रहती हूँ, क्योंकि अरे गोली मारो, सब प्रॉब्लम्स को गोली मारो, जिंदगी तो जीना ही है ना, रोते हुए क्यों जीऊँ? हर तकलीफ को झेलूंगी, हर जंग लड़ूंगी, हर लड़ाई लड़के आखिर में तो जाना है। जो खुश है उसको भी जाना है, जो दुखी है उसको भी जाना है, लेकिन मैं खुश रहूंगी हर लड़ाई को लड़ के, हर तकलीफ को सह के। और एक बात बताओ आपको, 2017 में जब मेरी शादी टूटी थी ना सुरजीत के साथ, उस साल दुर्गा पूजा में मैं कोलकाता गई थी। वो भी कहानी तो अलग है। मतलब कोलकाता जाना दुर्गा पूजा एंजॉय करने के लिए नहीं था। शादी की जो साड़ी है ना, बनारसी साड़ी, जो शादी का जोड़ा हम पहनते हैं, बनारसी साड़ी, वो खरीदने जाना था। टिकट पहले से बन चुकी थी, तो वो टिकट खराब होगी, इसके लिए मम्मी ने बोला जा घूम के आ जा, दुर्गा पूजा एंजॉय करके आ जा। मैं गई, रिश्तेदारों के घर रह रही हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं इवेंट्स करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ। मेरे रिश्तेदार, ठीक है, मम्मी के तरफ के रिश्तेदार कहीं घूमने के लिए लेके गए मुझे, वहां पे खड़ा होके क्या बोल रहे देखिए, माँ बेटी दोनों, कि सबसे बड़ा झूठ, पहला ही जो उनके मुंह से वर्ड निकला, सेंटेंस निकला, वही सबसे बड़ा, कि इस लड़के के लिए ना बहुत सारे रिश्ते आए, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ, कोई रिश्ता नहीं आया मेरे लिए आज तक, अभी तक, सिवाय सुरजीत के कोई रिश्ता आज तक नहीं आया। ठीक है, ये सबसे बड़ा झूठ कि बहुत सारा रिश्ता आया, लेकिन ना कोई इससे ना सब रिश्ता टूट जाता है। मालूम है, ये बेचारी कलाकारी लाइन में है ना, इसके लिए कोई शादी नहीं करना चाहते। यानी कलाकारी लाइन में है, यानी क्या गंदी जगह जाती है, कोठे में जाती है? हाँ, क्या बोलना क्या चाहते हो? मैं ना कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं खुद अपने स्ट्रेस में, अपने ही दुख में थी। और उल्टा मैं उनके घर में, मुझे 10 दिन रुकना था, मुझे उनके साथ रहना था। मैं कोलकाता में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं कोलकाता में अगर मुझे कोई रास्ते में छोड़ देना तो मैं कुछ में घूम जाऊंगी। मुझे ना रास्ता पता, ना गली पता, ना कुछ पता। मुझे कोई लेके निकलता है तो मैं घूमती हूँ। अननोन प्लेस है ना, सिर्फ घूमने के लिए जाती हूँ। हमेशा गई हूँ, मम्मी के साथ घूमी हूँ और आ गई हूँ। तो मुझे उनके घर में 10 दिन रह के आना था। मैं कैसे लड़ूं उनके साथ में? मुझे तुरंत इतना गुस्सा आ गया। मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया घर आने के बाद। मैंने बोला मम्मी, इतना बड़ा झूठ ये लोग घूमने गए वहाँ पे बोल रहे हैं लोगों के घर में कि ये कलाकारी के फील्ड में है करके, इसके लिए रिश्ते आते हैं। कब आया मेरे लिए रिश्ता मम्मी, सुरजीत के सिवाय? और दूसरी बात है, रिश्ते टूटते हैं। कहाँ टूटा मेरा? कौन सा रिश्ता मेरे काम की वजह से टूटा? अरे मैं गर्व से काम करती हूँ। मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे काम करूँगी। सच में मेरा नसीब मुझे वहाँ लेके गया। मुझे जो ट्रीटमेंट मेरे काम पे मिलता है, बाउंसर्स आगे पीछे रहते हैं, प्रोटेक्शन रहता है, 5 स्टार्स में हमारा स्टे होता है। देखे भी होंगे आप लोग, जो लोग पहले से जुड़े हो, कि क्या स्टेटस है मेरे काम का। और ऐसे घिनौनी बात करते हैं। आज जब मम्मी ने पूछा उनको, मैंने पहले मम्मी को फ़ोन पर बोल दिया था, तुम अगर पूछोगी ना तो देखना सीधा वो लोग ना बोल देंगे कि हमने ऐसा नहीं बोला। वही हुआ। जैसे मम्मी ने पूछा तुम लोगों ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नहीं 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 3 बार बोल दिया। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला बाद में ये बात कि उन लोगों ने ना ऐसे बोल रहे थे, मतलब एक्टिंग करके मम्मी दिखा रही थी। नहीं नहीं, तो नहीं से ही पता चल रहा था कि बोला, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना, झूठ बोलो तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उस तरह नहीं बोला। तो जाने दो, मैं ये सब बात भूली नहीं हूँ, ना भूलूंगी। इतना घिनौना, मतलब तुम्हारी सोच इतनी छोटी है यार। तुम लोग सोच कहाँ जी रहे हो? कितने छोटे लोग हो तुम लोग, कितने मतलब घिनौनी सोच रखते हो तुम लोग।
हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम लोग देखे नहीं हो मैं कहाँ घूमती हूँ, कहाँ मेरा उठना बैठना है, कहाँ मैं जाती हूँ, क्या काम करती हूँ, सब कुछ मैं खुला दिखाती हूँ। और इतनी घिनौनी बात तुम लोग मेरे बारे में करते हो, इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, क्योंकि मैं इनके मुंह पर बोल देती हूँ ना, तो बड़े लोगों के साथ मेरी बात करने की तमीज़ नहीं है ना। बंगाली में बोलते हैं क्या बोलते हैं, गुरुजनদের साथे কথা বলবার এর কোনো तरीका মানে पता नहीं क्या बोलते हैं ये लोग, मैंने सुना था कहीं और से कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, अरे तुम लोग बुजुर्ग होकर के तुम लोग कुछ भी गंदी बातें करोगे और मैं छोटी होकर के मैं तुम लोगों की इज्जत करूँ। वाह अरे वाह, नहीं चाहिए। मैं तुम लोगों के लिए अच्छी बन के रहना चाहती ही नहीं हूँ। जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ उसको ग्लैमर फील्ड बोलते हैं, आर्ट फील्ड बोलते हैं। मॉडलिंग से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था बहुत कम उम्र से, टीन एज से मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। फिर मैंने 2 बंगाली फिल्म्स किए, फिर इवेंट्स में परफॉर्मेंस देती हूँ। कितने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ में मैंने इवेंट्स किए हैं। मेरा जो पहला इवेंट था ना, राजस्थान गई थी मैं, मेरा पहला चैरिटी शो था वो, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। उस इवेंट में गुलशन ग्रोवर और रज़ा खान आए हुए थे। हम सब एक ही ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं, हम लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। इस लेवल में मैं काम करती हूँ और मेरे बारे में इतना घिनौना अगर कोई बात करता है तो कितनी, मतलब उनके बारे में सोचिए वो लोग कहाँ अपनी सोच को रखते हैं, कितनी छोटी और कितनी नीच सोच है उनके बारे में। मैं और सुरजीत, मेरा जिसके साथ रिलेशन था, सुरजीत सेन, दोनों एक ही फील्ड से है। फ़र्क इतना ही है, मैं मुंबई में काम करती हूँ, वो कलकत्ता में करते हैं। उनकी पहचान है वहाँ पर, मैं अपनी पहचान नहीं बना पाई। पहचान क्यों नहीं बना पाई, क्यों मैं आगे ट्राई नहीं करती हूँ, वो सब बात मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल जो बात कर रही हूँ कि इतना मतलब झूठ, इतना बड़ा झूठ मेरे सामने खड़े होके मेरे बारे में जो लोग बोलते हैं, पता नहीं मेरे पीछे ये लोग क्या क्या बात करते होंगे, है ना। और मेरी एक फ्रेंड, मैं थोड़े दिन पहले मैं खुशी से मैं डिस्कस कर रही थी ये फ़ोन पर, खुशी ने बोला तूने कुछ बोला नहीं इतनी बड़ी बात सुन के। तो मैंने बोला देख, एक तो मैं खुद अपने टेंशन में, डिप्रेशन में हूँ। एक ही महीना पहले मेरी शादी टूटी है, 4 महीने के बाद मेरी शादी थी। दिसंबर में मेरी शादी है, अगस्त में मेरी शादी टूटी 2017 में, और ये बात है सितंबर अक्टूबर की, दुर्गा पूजा के टाइम की। सप्तमी का दिन था शायद, ये घूमने के लिए गए थे उनके घर में, और जिनके साथ ये बात वो लोग कर रहे हैं, वो जो आंटी थी वो कह रही थी खबरदार काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सामने वाला अगर बोलता है कि काम छोड़ना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं, बिना शादी किए रहो चलेगा, लेकिन जो तुमसे गुलामी करवाना चाहे उससे कभी भी शादी नहीं करना। तो मैंने बोला आंटी ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैंने ये बोला था, उनको जवाब दिया था, ऐसी कोई बात है ही नहीं। सुरजीत और मेरा जो रिश्ता टूटा है वो बिल्कुल अलग ही रीज़न था, और जो रीज़न है वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था अभी पिछले साल, 1 साल हुआ इस बात को। और सुरजीत भी सेम फील्ड से है। उल्टा सुरजीत के पेरेंट्स बोलते थे कि ये तो हमारा नसीब है कि तुम दोनों एक ही फील्ड से हो, तुम दोनों एक दूसरे को समझ के लोगे, है ना। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के बारे में बाहर के जो कॉमन पीपल होते हैं ना, अलग ही सोच रखते हैं। जैसे कि मेरे बारे में बोल दिया रिश्तेदार, ऐसे ही छोटी सोच रखते हैं। अब सुरजीत जो है फिल्मों में, सीरियल्स में विलन का रोल प्ले करता है, तो उसकी जो इमेज है ना, वो सबकी नज़र में विलन का ही है। वो रियल लाइफ में भी वही काम किया मेरे साथ, कुछ हीरो वाला काम तो किया नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग होते हैं ना कि फिल्मों में विलन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। तो जो भी है, रीज़न कुछ और था उसके साथ मेरा रिश्ता टूटने का। सुरजीत बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज़्यादा। क्या कि मैं उसी फील्ड से हूँ जिस फील्ड से तुम हो, लेकिन मुझे ना, मेरे में एक माइनस पॉइंट है कि मुझे डांस नहीं आता है, तुम्हें ये प्लस पॉइंट है कि तुम्हें डांस आता है। मुझे बचपन से मेरी माँ ने कथक, भरतनाट्यम, टीन एज में जाके मैंने सारे वेस्टर्न डांस फॉर्म सीखे हैं कि मुझ में कोई कमी ना रहे, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मैं परफॉर्म करके निकल आऊँ। सारे वेस्टर्न, जैज से लेके, जाइव से लेके, सालसा से लेके, हिप हॉप से लेके सारे मैंने डांस फॉर्म सीखे हैं वेस्टर्न। कहाँ से सीखे? शामक दावर जो है ना, उनके ही स्टूडेंट हैं जो मीरा रोड में, अपने मुंबई में जो मीरा रोड है वहाँ पे डांस क्लास खोले थे, वहाँ से मैंने सीखा था। तो सारे वेस्टर्न, सारे तो नहीं लेकिन ये सारे जितने मैंने नाम लिए, ये सारे वेस्टर्न डांस फॉर्म्स मुझे आते हैं। सब मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, थैंक्स टू माय मॉम। लेकिन क्या बोलूँ, अभी सारी बातें आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे लोग होते हैं, किसी सोच रखते हैं और कितना झूठ बोल देते हैं। मेरे सामने ऐसा झूठ बोलते हैं, पता नहीं पीछे क्या क्या गंदी बातें ये लोग करते होंगे। मैं जैसी हूँ वैसे बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरे दरवाजे पे लोग नहीं आते हैं आके पैसों के लिए मुझे मेरी बेइज्जती नहीं करते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ, फिर भी कम से कम मुझे इतनी तसल्ली है उन अच्छे लोगों से, मैं बहुत
खुश हूँ मेरी लाइफ में। मैं जो भी कमाती हूँ ना, खाती पीती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, घूमती फिरती हूँ, खुश हूँ मैं मेरी लाइफ में। ठीक है, लड़ाई सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, मैं लड़ूंगी और सही रास्ते में रह के ना मैं बिगड़ूंगी, मैं ना नशा करूंगी। मुझे दारू से नफरत है, दारू से मुझे इतनी नफरत है कि मुझे मेरा जो पार्टनर होगा ना, लाइफ पार्टनर, मुझे वो दारू पीने वाला नहीं चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली हर जगह बोलती हूँ। कुछ लोग कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। मुझे ना ये बेवड़े लोग और नशेबाज लोग, मैं इन लोगों से मतलब मैं हज़ारों मील दूर रहना चाहती हूँ। और कोई नशा नहीं चाहिए, नो दारू, नो सिगरेट, नो एनीथिंग। मुझे नशे वाले लोगों से बहुत नफरत है। लोग बोलते कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ना मिले। इतना ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइफ पार्टनर चाहिए तो कुत्ते बिल्ली गधे भैंस गाय जो भी मिले बस अपना लो, नहीं चाहिए। मैं अकेले बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब कुछ अपना भगवान की कृपा से मैं कर लेती हूँ, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है लाइफ में। एनीवेज, बहुत सारी बातें आप लोगों से आज मैंने कह दी है। शायद मेरा जो बुखार है वो उतर रहा है। अभी मैं जाके थोड़ा सा खाना वाना खाती हूँ। 9:30 बज रहा है, 9 बजे स्टार्ट किया था और 9:24 हो रहा है। अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगी। उसके पहले देखती हूँ क्या आया, आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देती हूँ ना क्या मंगाया मैंने भी खोल के देखा। उतना तो ये लॉलीपॉप है, 6 पीस आता है, 6 पीस मैं नहीं खाऊंगी, 3 पीस ही खाऊंगी। और ये नूडल्स है, हाफ का भी मैं हाफ ही खा पाऊंगी, ये भी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने हाफ नूडल्स मंगाया था, हाफ में से भी हाफ निकाला मैंने और फिर हाफ बच गया। अच्छा है, क्योंकि पता नहीं कल मेरी तबीयत कैसी रहेगी, तो मैं सब फ्रिज में डाल दूंगी। सूप जो बनाया था ना वो भी फ्रिज में डाल दिया मैंने, थोड़ा ही पी पाई, सॉरी। वेजिटेबल है ना उसके अंदर खूब सारे, इसके लिए खाना ही निकल रहा है मेरे मुंह से ना। तो जो भी है, कल मुझे ना लंच नहीं बनाना पड़ेगा। मैं बॉडी जो पेन कर रही है ना, मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से मुझे पता नहीं था, मैंने सुबह ना कार्डियो एक्सरसाइज भी कर लिया। करते टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं मैं आज एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, क्या हो रहा है। बाद में पता चला अच्छा इसके लिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, सांस फूल रही थी मेरी। तो जो भी है, ज़्यादा किया नहीं, लेकिन जितना भी किया मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। एनीवेज, मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। ये तो ब्लॉग नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी की एक छोटी सी वीडियो थी। और मैं एक्टिंग फील्ड में क्यों आगे नहीं बढ़ी, क्यों मैंने ट्राई नहीं किया आगे जाके, और क्यों मैं ऑडिशंस नहीं देती हूँ, सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 में बताऊंगी एक्टिंग करियर के बारे में। हाँ, जितना भी मैंने अभी तक काम किया ना, सब काम मेरे पास चल के आया। मैंने विदाउट स्ट्रगल किया है, काम सब चल के आया। मैं चाहती हूँ ऐसे चल के आएगा तो मैं करूँगी, लेकिन चप्पल नहीं घिसूंगी। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगी आप सबको कल। बने रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को ज़रूर दबा देना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो का, फिर आप मिस कर जाओगे। और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। ओके, हाँ, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।